समझ लेते हैं कि इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं एक सिंपल सा तरीका आप सिखा रहा हूँ आज आपको। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 5 प्रमेय संख्या लिखिए। तो हमको देखिए, हमको 2 बातें ध्यान रखनी होती है। पहली बात है ये, किसके बीच में लिखना है हमको, 3 और 4 के बीच में। दूसरी बात है ये, कितना लिखना है। तो देखिए, मान लीजिए हमें जितनी भी प्रमेय संख्या लिखना होता है ना, तो मान लीजिए कि हमको 5 लिखना है, तो n बराबर हम 5 ले लेंगे, क्योंकि हमको 5 प्रमेय संख्या लिखना है। ठीक है। अब जैसे ही हम प्रमेय संख्या लिखने जाएंगे, तो हम इसमें एक एक्स्ट्रा करके n जो भी मान है एक्स्ट्रा करके हम लिख लेते हैं। तो हम 5 माने हैं, तो 5 में जब हम एक्स्ट्रा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इस 6 को जिसके बीच में लिखना है उसके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जैसे ये 3 है ना, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/1, पीछे मैं समझाया था। जैसे मैं 4 है, 4 को लिख सकता हूँ मैं 4/1। ये दोनों अभी भी वही चीज है। तो हमको 5 प्रमेय संख्या लिखना है, तो हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, मानेंगे। बस लॉजिक समझिए, 5 लिखना है तो एक्स्ट्रा 1 जोड़ देंगे तो 6। अब इस 6 से इस 3 में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इस 4 में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो अब ये फ्रैक्शन किस में चेंज हो जाएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 18/6 में चेंज हो जाएगा, और ये 6 चौको 24/6 में चेंज हो जाएगा। बस अब इसके बीच में हमें क्या करना है, प्रमेय संख्या लिखना है। बस 5 प्रमेय संख्या हो जाएंगी, एक एक नंबर आप इंक्रीज करते जाइए। 18 के बाद क्या आता है, 19, 19/6। फिर क्या आता है, 20/6। फिर एक सेकेंड, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6 और एक 24/6। अगर आप काउंट भी करेंगे ना, तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। तो 24 तो ये एक तो वही है बीच में लिखने वाला। तो हमारा 19 से लेकर के 23 तक हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया लॉजिक। एक बार और समझा देता हूं मैं। जब भी कभी भी आपको किसी भी संख्या के बीच में 5 6 जितना भी प्रमेय संख्या लिखना हो, तो लॉजिक क्या होगा, जैसे इस वाले प्रश्न में हमको 5 प्रमेय संख्या लिखना था, तो n बराबर 5 मानेंगे, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो बस अब हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया रहेगा उसके ऊपर नीचे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी भी वो नंबर वही लिखा है। जैसे हम 6 से इसको काटेंगे वापस, ये 3 ही होगा, 6 से इसको काटेंगे वापस से ये 4 ही होगा, नंबर चेंज नहीं होगा। तो लॉजिक तो सिंपल सा है। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम इसको देखेंगे, अगर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर आप इसको आसानी से एक एक इंक्रीज करके ऊपर वाले नंबर में आराम से आप जितने भी नंबर ऑफ बोलेगा हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है।